आज शबनम अब तक अस्पताल नहीं आई थी। 2 बजने को आए, वरना वह तो रोज 10 बजे ही अस्पताल पहुंच जाती थी। कभी भी छुट्टी नहीं करती। मैं उसके लिए चिंतातुर हो उठा था। इन दिनों जब से कोरोना का संकट गहराया है, वह मेरे साथ जी जान से मरीजों की सेवा में जुटी थी। मैं डॉक्टर हूँ और वो नर्स, मगर उसे मेडिकल फील्ड की इतनी अच्छी जानकारी हो चुकी है कि कभी मैं न रहूँ तो भी वह मेरे मरीजों को अच्छी तरह से संभाल सकती है। मैं आज अपने मरीजों को अकेले ही संभाल रहा था। अस्पताल की एक दूसरी नर्स स्नेहा मेरी हेल्प करने आई तो मैंने उसी से पूछ लिया, क्या हुआ शबनम आज नहीं आई? ठीक तो है वह? हाँ ठीक है, मगर कल शाम घर जाते वक्त कह रही थी कि उसके आस पड़ोसी के कुछ लोग काफ़ी परेशान करने लगे हैं। वह मुस्लिम है ना, अभी जमात वाले कैसे जब से बड़े हैं, सोसाइटी के कट्टरपंथियों ने उसे ही कसूरवार मान लिया है। उसे सोसाइटी से निकालने की मांग कर रहे हैं और गद्दार कहकर नफरत से देखते हैं। बेचारी अकेली रहती है, इसलिए यह लोग उसे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से नहीं आई होगी। कैसी दुनिया है ये? धर्म या जाति के आधार पर किसी को जज करना कितना गलत है। कोई नर्स रात दिन लोगों की केयर करने में लगी हुई है, उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम। मेरे अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। स्नेहा भी शबनम को लेकर परेशान थी। आप सही कह रहे हैं सर, शबनम ने तो अपनी ज़िंदगी मरीजों की देखभाल में लगा रखी है। उसने तो ये कभी नहीं देखा कि यह सामने हिंदू मरीज़ या मुस्लिम मरीज़। फिर लोग उसका धर्म क्यों देख रहे हैं? देश को विभाजित करने वाले कट्टरपंथी ही ऐसी गलत सोच को हवा देते हैं। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। शबनम का फ़ोन आया था। हेलो शबनम, ठीक तो हो तुम? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं सर, मैं ठीक नहीं। सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरे निकलने पर रोक लगा दी है। एक तरह से नज़रबंद करके रखा है मुझे। उस पर अभी दोपहर में मैं बाथरूम में गिर गई। अब तो समझ नहीं आ रहा कि दवा लेने भी कैसे जाऊं। तुम घबराओ नहीं, 1-2 घंटे आराम करो, मैं खुद तुम्हारे लिए बैंडेज और दवाइयों का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मुझे शबनम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है। मानवता के नाते अब मेरा धर्म है कि मैं उसका साथ दूं। 5 बजे के बाद मरीजों को निपटाकर मैं फर्स्ट एड बॉक्स, ज़रूरी दवाइयों और फल सब्जियों के साथ उसके घर पहुंचा। उसकी सोसाइटी के बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरे डॉक्टर होने के बावजूद काफ़ी पूछताछ और स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने दिया गया। शबनम का घर दूसरे माले पर था। मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई तो लड़खड़ाती हुई वह बाहर निकली और दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट की लकीरें खिंच गई। डॉक्टर अविनाश, आप खुद आ गए? हाँ शबनम, दिखाओ कहाँ चोट लगी है तुम्हें? ठीक से बैंडेज कर दूँ? जी, बैंडेज का सामान मेरे पास था, पट्टी तो बांध ली थी मैंने। ठीक है, फिर भी यह कुछ ज़रूरी दवाइयाँ अपने पास रखो और फल सब्जियाँ भी। थैंक यू वेरी मच सर। शबनम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए तो मैंने उसके कंधे थपथपाए और बाहर निकलता हुआ बोला, देखो शबनम, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस सोसाइटी से लेकर जाऊँ। अस्पताल के पास जो मेरा 2 कमरे वाला घर है, वहीं तुम्हें ठहरा दूँगा। आजकल मैं भी वहीं रहने लगा हूँ, क्योंकि अस्पताल पास में और फिर मेरे कारण मेरे परिवार में कोरोना वायरस ना फैल जाए, यह डर भी रहता है। दूसरे धर्म की है, लोगों के दिमाग में यह बात बुलबुलाने लगी कि वह मेरे घर मेरे साथ क्यों रह रही है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। शबनम की सोसाइटी वालों ने भी मेरे कुछ पड़ोसियों को भड़काने का काम किया। अभी तक सामने आकर किसी ने कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी आंखों में सवाल दिखने लगे थे। फिर एक दिन मैं घर लौटा तो मुझे अपनी तबीयत खराब लगने लगी। गले में खराश के साथ सर दर्द हो रहा था। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। मैंने शबनम से भी चले जाने को कहा, मगर वह कहने लगी कि तबीयत खराब मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तब मैंने उसे अपने कमरे में आने के लिए सख्ती से मना कर दिया। वह दूर से ही मेरा ख्याल रखती रही। एक दिन 2 पड़ोसी मेरे घर आए और शबनम को लेकर पूछताछ करने लगे। मैंने सब सच बताया।
अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर काफ़ी हलचल है। इधर मेरी तबीयत खराब थी, उधर मेरे घर के आगे कट्टरपंथी इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। मुझे गद्दार कहा जा रहा था। शबनम के साथ मेरा नाम लेकर सोसाइटी से निकाले जाने की मांग की जा रही थी। कुछ समझ नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक हो हल्ला होता रहा। तब तक शबनम अपने कपड़े पैक करने लगी। वह हड़बड़ाती हुई बोली, सर अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी वजह से आपको भी परेशानी सहनी पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए। आपको अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है आपकी। कहिए तो आपके घर वालों को बुला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम घर वालों से कुछ मत कहो, वह परेशान होंगे। तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी ये लोग यहाँ आपका जीना मुहाल कर देंगे। आपकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं डॉक्टर अतुल को फ़ोन कर देती हूँ, वह हमें यहाँ से ले जाएंगे। ओके, जैसा तुम सही समझो, मैंने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोसाइटी का अध्यक्ष सामने खड़ा था। मिस्टर अविनाश, हम सभी का फैसला है कि अब आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लड़खड़ाती आवाज़ में मैंने कहा। शबनम ने जल्दी जल्दी सब इंतज़ाम किया। किसी तरह हम अस्पताल पहुँच गए और कोरोना के संदेह की वजह से मुझे एडमिट कर लिया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत तेज़ी से खराब होने लगी, मगर शबनम ने ना तो मेरा साथ छोड़ा और ना आस। वह लगातार मेरा ख्याल रखती रही, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती रही। लंबे इलाज के बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। इसके बाद भी 14 दिन तक मुझे अस्पताल में ही रखा गया। इस दौरान शबनम के लिए एक लगाव मेरे मन में पैदा हो गया था। उसे पूरे समर्पण भाव के साथ मरीजों की और अपनी देखभाल करता देख तो लगता जैसे कि इससे बेहतर लड़की मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती। एक दिन शबनम मुझे दुखी सी नज़र आई। मैंने टोका तो उसने बताया, मैं बस आपके ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी डॉक्टर। अब मैं इस इलाके में और नहीं रहना चाहती। बहुत धुतकारा है लोगों ने मुझे। आपके साथ मेरा नाम जोड़कर आपको भी बदनाम किया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर मेरे पेशे की भी इज्जत नहीं की। मेरा मन भर गया है। मैं तो बस आपकी खातिर ही यहाँ अब तक रुकी हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दें। मैं अस्पताल छोड़कर जाना चाहती हूँ। शबनम की भीगी आंखों के पीछे मेरे लिए छुपा प्यार मैं साफ देख रहा था। मैंने उसे रोका, रुक जाओ शबनम, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो नाम उन्होंने बदनाम करने के लिए जोड़ा, उसे मैं हकीकत में जोड़ना चाहता हूँ। शबनम ने अचरज से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना इसी अस्पताल में हम आज शादी कर लें। देर करने की ज़रूरत क्या है। शबनम ने शर्मा कर निगाहें झुका ली। उसका जवाब मुझे मिल गया था। अस्पताल में मौजूद दूसरे डॉक्टरों और नर्सों ने झटपट एक बहुत ही सादगी भरी शादी का इंतज़ाम कर दिया और इस तरह एक हिंदू डॉक्टर और एक मुस्लिम नर्स हमेशा के लिए हमसफ़र बन गए। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी व्यक्ति और जगह से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।